हेवनली लेवल 44 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह छोटी बच्ची अपने बाप से कहती है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन दोनों के बीच की बातें देख वह क्रिम्सन लेडी को अपनी पिछले उसकी बातें याद आ जाती पिछले उसकी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, यानी तुम भी यहाँ पर मारी जाओगे। तो फिर वह अपने उसे कहती है ठीक है हम कल को इन्हें ले जाएगा, और अपने मन ही मन में कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन एग्री करता है कौन नहीं। तो फिर वह इसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वह कहता है मैं आपके लिए कमरे प्रिपेयर यानी तैयार कर देता हूँ कमरे। तो फिर आन होता है ना, आन अपने मन ही मन में कहता है कि लगता है परिवार को देखकर लेडी को कुछ बात याद आ गई, यानी पिछली बात याद आ गई। चलो अब इसके लिए इतनी ही पनिशमेंट काफ़ी है, यानी इतनी का। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात। तो भैया गांव वाले प्लाउस पे गए, सब देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी रस्म ही है। तो फिर वो क्रिम्सन लेडी उठती है, फिर वो उनको देखती है और कहती है भला इन्होंने मुझे अच्छी तरह बेड पर कैसे लौटा रखा है, और ये सब बैठे हुए हैं, क्या उन्हें पता लग गया है कि मेरी जो पुरानी इंजली है उसकी वजह से यानी चोट है उनकी वजह से मैं सही से नहीं लौट पाती है। मेरे सामने क्या सच में इतने ज़्यादा अच्छे इंसान है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो हान है ना उसकी ना आसपास की जो सत्य है ना QI वो रिलीज हो रही होती है। तो यह देखकर कहती है क्रिम्सन लेडी कहती है कि भला इसकी जो QI की सत्य है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यह तो एक स्पिरिट मास्टर है। वो मनी मन में अंदाजा लगा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पूरी जगह हिल जाती है और गांव के आदमी चिल्ला रहे होते हैं कि एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है ब्लड आयरन ब्लड आ गए यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है एक बैल को, भैया वो बैल बड़ी तेज़ के साथ आता है और उस आदमी को पहले तो दरवाजा तोड़ता है, यानी वो तोड़ दे दीवार और फिर उस आदमी को भी तोड़ दे। फिर आसपास बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं बच्चे, यानी आदमी औरतें। तो बहुत से आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं जो भी ये आ चुके हैं ना, तो इनसे ना बचने के लिए महिलाओं को और बच्चों को लुका दो। फिर वहाँ पर ऐसे रुका होने लगता है, भैया दिखाया जाता है बहुत सारे बेल आ चुके हैं और बहुत से बंदे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिर ऐसे जो लेडी आती है और कहती है एक तुम उठो तो तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। तो फिर पीछे से उसकी नौकरान कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा यंग मास्टर अपनी कल्टीवेशन में हो ना अच्छे हो। फिर वो कहता है कल्टीवेशन में, अगर जो कल्टीवेशन में है तो हम सबकी कबर यहीं खुद जाएगी। तो फिर वो अपने मन में से याद आता है ये को अपनी कल्टीवेशन यानी सोल मोड में है अब क्या। तो फिर वो पीछे से आवाज़ आती है जाओ यहाँ। एकदम हमें दिखाया जाता है एक बेल आता है, बेचारे उस सपाई आदमी को उड़ा देता है। तो ये आदमी उसे कहता है प्लीज़ मेरी बीवी और बच्ची को, बस ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया जो चांद है ना वो लाल हो चुका है, और हमें हन को ऊपर दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है वो कल्टीवेशन में है ना अपने। हन अपने मनी मन में कह रहा है जो मेरा इस रेड मून की वजह से मेरा कल्टीवेशन जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा डीप यानी गहरा हो चुका है, और वह ना उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और वो कह रहा है मैं जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूँगा, इसलिए इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है और तुम मेरा इंतजार करो। फिर हमें क्रिम्सन लेडी का सीन दिखाया जाता है। वह उस आदमी का नाम चिल्लाते हुए पूछती है वो आखिर कहाँ है, यानी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है भैया एक वो आता है बुरा दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके ना अपने उसके बच्चे ना उसके नीचे दब जाते हैं घर के अंदर ही। तो फिर वो होती है ना वो चिल्ला ऊपर आती है तो क्रिम्सन लेडी, अब हम इसका नाम बदल देंगे क्योंकि क्रिम्सन लेडी कहने में बहुत परेशानी आ जाती है, इसलिए हम इसे लेडी ही कहेंगे सिर्फ अभी। तो वो लेडी उठती है और कहती है तुम जानवर कहीं के चलो मरो अब उस पर हमला कर देती है। पर वो इस बात का ध्यान नहीं देती वो किस साइड जा रहा होता है। अचानक जब उसे ये अजीब यानी महसूस होता है यानी वो कहाँ जा रहा है, और वो अचानक ही जाकर उनके ऊपर ही गिर जाता है, उसकी माँ बेटी के ऊपर ही। अब यह जब वो देखती है कि दोनों माँ बेटी उसके नीचे दब गए, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो ना भगभगी जाती है और कहती है माफ़ कर देना मैं लेट हो गई। लेकिन जो उसकी बीमार माँ होती है ना वो अपने दम तोड़ने में ही होती है। वो उससे कहती है प्लीज़ मेरी बेटी को ज़िंदा बचा लेना। आइए देखो वो तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है। वो बच्ची रोते हुए कहती है माँ। फिर वह उसे ले लेती है और कहती है इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं जी। फिर हमें दिखाया जाता है वह उसके जो पीले बाल वाले लड़ते होंगे वो लड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर वो क्रिम्सन लेडी आती है और पूछती है भला वो बंदा अभी तक जागा या नहीं जागा, या अभी तक वो हिल भी नहीं रहा। तो उसकी लेडी कहती है ओ यंग मास्टर वह भी कल्टीवेशन लेवल उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर वह कहती है अच्छा ऐसे क्रिटिकल उसमें भी वो बंदा किसी भी काम नहीं आया। फिर वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ज़्यादा बैल आए नहीं है, जो ज़्यादातर बैल आए हुए थे ना वे ना नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में चले गए। फिर वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है वहाँ पर तो एक मंदिर है जिसमें हम सारे बंदों को छुपा कर रखा गया है,
फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत से बंदे लुके हुए होते हैं। एक माँ अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा कर अपने मन ही मन में कह रही हो कि हमें यहाँ पर बचाने के लिए कौन आएगा, प्लीज़ यहाँ पर मत आना। उन बैलों को सोच कर प्लीज़ यहाँ पर मत आना। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन लेडी यानी लेडी और उस लिटिल बच्ची को यानी छोटी बच्ची को। तो छोटी बच्ची कह रही होती है बिग सिस्टर अब हम क्या करें, वे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वो कहती है सर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक योजना बना रही हूँ मैं। फिर वो कहती है प्लीज़ उसका ध्यान रखना। नहीं, उस नौकरानी को कह रही है प्लीज़ उसका ध्यान रखना आके। फिर उसको नौकरानी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन लेवल नहीं है, तुम अपनी कब्र खुदवाने के लिए खुद जा रही होती है। वो मुड़ते हैं और कहते हैं तुम क्या करूँ, तो हम क्या कर सकते हैं। वे बच्चे भी जीना चाहते हैं यानी वे भी बंदे मासूम है जीना चाहते हैं। तो ये देख वो उसे एक यानी तलवार उधार देते हुए कहती है और कहती है ये मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, इसे तोड़ना मत, इसने ये मुझे यंग मास्टर ने दी थी। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह पीछे मुड़कर देखती है और कहती है यंग मास्टर अभी तक आप जागे क्यों नहीं, आप जल्द से जल्द जागे। आप देखे वो बेवकूफ़ औरत अपनी जान देने के लिए जा रही होती है। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है बहुत से बिल मंदिर को भग रहे होते हैं। बहुत से आदमी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ बंदे कहते हैं इन सभी को ऐसे नहीं ऐसे रोको, यानी आपस में बातें कर रहे हैं रोकने के लिए। तो वो हमें दिखाया जाता है और लेडी पीछे से आती है और कहती है तुम सब इन्हें ऐसे मत करो, यानी सामने से नहीं ऐसे, यानी योजना बना रहे हैं आपस में। दिखाया जाता है कि बंदा सामने आता है, भैया उसको बहुत ही टक्कर मारता है वो। फिर वो ना मंदिर के क्वाड की ओर भागने लगता है। तो पीछे से वो लड़की आती है और उसके सिर में ही गाड़ देती है, नाड़ियाँ लगा कर देती है और कहती है मरो तुम। फिर हमें वो ना पीछे गिर जाती है और वो मंदिर के अंदर ही गिर जाती है जाकर। तो कुछ बंदे कहते हैं ओ ये कल्टीवेटर फिर दूसरा बंदा पूछता है कि अम्मी साहब ठीक हो, वो कहती है मैं ठीक हूँ छुपत जाओ। फिर पीछे वो ना एक उसे देखती है जानवर को, कहती है तुम यह बहुत ज़्यादा करीब है, तुम सब पीछे के पीछे हो जाओ। वो उस पर अटैक करती है, लेकिन फिर भी जैसे वो एक पर अटैक करती है ना, जो दूसरे वाला है ना वो सामने आ जाता है। भागो तो उन आदमी को भागने लगता है। तो कहती है इन्होंने पहले वाली स्ट्रेटजी यानी एक आता है दूसरा पीछे से चला जाता है वाली स्ट्रेटजी रिपीट की है। फिर हमें दिखाया जाता है साना कि वहाँ पर एक पूरी पीढ़ी से रोशनी आती है यार भैया वो तो एक में ही ख़त्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हान होता है, वह उसे कहता है तुम मेरे पीछे छुप जाओ। फिर उसे आगे कहता है तुम इन सब का वो नहीं कर सकते यानी सामना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन लेवल नहीं है, तो तुम ऐसा करो मेरे पीछे रह जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में भैया बहुत सी तलवारें रहती है जो कि उसके स्पिरिट मोड्स है यानी कि स्पिरिट मास्टर तो है, आपको भी पता मुझे भी। तो फिर हमें दिखाया जाता है भैया वो तो एक उसमें सबको मार लगता है, उनका बेरम दिमाग वाले जानवरों और एक सरस में बहुत सारे जानवरों को मार डालता है। यह देखो कहते हैं ये तो एक संत है, ये तो एक संत है जो कि हमारी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं ना बैल ना उन सबको मार डालता है। बताया जाता है जो इसका सोल कल्टीवेशन ग्रेड है ना वो ग्रेड 3 लेवल 2 पर चला गया है जिसे टोटल डोमिनेशन भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।